नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं। झारखंड के अंदर 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और उससे पहले झारखंड के अंदर राष्ट्रीय पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों का ही अस्तित्व नहीं है। झारखंड के अंदर क्षेत्रीय पार्टी को काफी दबदबा है, क्षेत्रीय पार्टियों का काफी दबदबा रहता है और सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है। भाजपा के अंदर ही नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर, जहां भाजपा हरियाणा के अंदर हैट्रिक मारने के बाद अपना वर्चस्व ज्यादा स्थापित करना चाहती है झारखंड के अंदर, ये मानकर बैठी है कि भाजपा इस बार झारखंड के अंदर कुछ ज्यादा ही सीटें हासिल करेगी। वहीं पर कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। अब सीट शेयरिंग को लेकर क्या क्या तय हुआ है किस पार्टी के बीच में, आपको पूरा बताऊंगा। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको झारखंड चुनाव की जानकारी मिलती रहे। इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलेगी, ओपिनियन पोल भी आपको मिलेंगे, सट्टा बाजार की रिपोर्ट भी आपको मिलेंगी। उससे पहले सीट शेयरिंग फार्मूले पर आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सीट शेयरिंग फार्मूले की बात की जाए तो झारखंड के अंदर सबसे पहले भाजपा गठबंधन की बात करता हूं। भाजपा गठबंधन के अंदर जो भाजपा चाहती है कि 68 सीटों पर वो चुनाव लड़े। अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, फाइनल मोहर नहीं लगी है, लेकिन भाजपा ने कह दिया कि वो 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके बाद आपको बता दें कि आजसू को 10 सीटें दी गई है। जी हां, आजसू को 10 सीटें दी गई है और आजसू चाहती है कि ज्यादा सीटें उसे मिले। इसके अलावा आपको बता दें कि 3 सीटें नया प्रयोग किया रहा है, 3 सीटें लोजपा की भागीदारी को दी गई है और अब लोजपा चाह रही है कि ज्यादा सीटें मिले। लोजपा को 3 सीटें दी गई है और ऐसे में झारखंड के अंदर जो चीजें चल रहा है, 81 सीटें पर चुनाव टोटल मतदान होगा। टोटल 81 सीटें हैं झारखंड के अंदर। टोटल सीटों की बात की जाए तो 81 है। 68 सीटें पे भाजपा चाहती है, आजसू 10 सीटों पर चाहती है, लोजपा 3 सीटें फिलहाल आवंटित की गई हैं और लोजपा की जगह जेडीयू को, लोजपा को कुछ भी नहीं दिया गया, जेडीयू को। अब लोजपा भी चाहती है कि कुछ सीटें दी जाए। जेडीयू को 3 सीटें दी गई है, लोजपा भी चाहती है कि कुछ सीटें दी जाए और अब घाट बाट भाजपा करने के लिए सहमत नहीं है। वहीं पर आजसू भी चाहती है कि 10 सीटें नहीं, मेरे को तो 5 सीटें और दी जाए। यही लड़ाई मची हुई है भाजपा के अंदर। ये तो भाजपा गुट की बात है। अब कांग्रेस गुट की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस गुट के अंदर भी यही चल रहा है। पिछली बार झामुमो को 41 सीटें, कांग्रेस को 33 और राजद 7 सीटों पर लड़ी थी वाम दलों के अंदर। लेकिन इस बार जो है झामुमो कुछ ज्यादा ही सीटें चाह रही है, राजद भी कुछ ज्यादा ही सीटें चाह रही है और कांग्रेस को मजबूरी में ये सीटें देनी भी पड़ सकती है और कांग्रेस और झामुमो इसी फार्मूले को दोहराना चाहते हैं। लेकिन आरजेडी इस फार्मूले पर राजी नहीं है। कांग्रेस ने कह दिया कि वो संतुष्ट है। कांग्रेस चाहती है कि जो पिछली बार जो जिस प्रकार से कांग्रेस ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी वो 33 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और झामुमो ने पिछली बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वही सीटें झामुमो चाहती है। लेकिन आरजेडी चाहती है कि 7 सीटों से कुछ सीटें कांग्रेस मेरे को 2-3 सीटें कम करके बढ़ा के दे, यानी कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़े और आरजेडी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इसी चीज को लेकर जूत बजा हुआ है और लगभग तय है कि पुराने फार्मूलों को लेकर कांग्रेस यहां पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर आजसू जो है 10 सीटों पर संतुष्ट नहीं है। 4 और सीटों के लिए भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि भाजपा का कोई अस्तित्व नहीं है झारखंड के अंदर, इसलिए भाजपा पर दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा 68 सीटों में से कम करके कुछ सीटें उन्हें दे, 4 और सीटें दे। वहीं पर 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने आजसू को 7 सीटें दी थी, आज 10 सीटें दी जा रही है। फिर भी आजसू दबाव बना रही है। आजसू तैयार नहीं हुआ था और गठबंधन टूट गया था। इस बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है और ऐसा नहीं होता तो गठबंधन टूट भी सकता है। पहले रांची जाएंगे राहुल गांधी, फिर सीट शेयरिंग को लेकर बात करेंगे और 19 तारीख तक ये फाइनल सीटें हो जाएंगी और भाजपा भी आज या कल में अपनी पहली सूची जो है जारी कर सकती है। जैसे कि भाजपा और आजसू के बीच अभी अड़ी उड़ी है। भाजपा 68 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और आजसू चाहती है कि 10 सीटों पर चुनाव लड़े। अब सहमति बनती तो ठीक है, वरना टाइम लगेगा सीट शेयरिंग होने में। और अगर झारखंड के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो झारखंड के अंदर जो इस बार जो रुझान है वो कुछ बदलता ही नजर आ रहा है। इस बार जो रुझान है झारखंड के अंदर भाजपा की तरफ जा रहा है, भाजपा और गठबंधन की तरफ रुझान जा रहा है और बहुत ही जल्द आपको सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद हम जानकारी आपको दे देंगे। तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।